हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बनर्जी मंत्रा। तो हम बात करते हैं, आज सपना की वीडियो आई, देखा, बड़ा दुख हुआ कि बेचारी के साथ घर पे ससुराल पे इतने अत्याचार हो रहे थे, शारीरिक शोषण हो रहा था, ससुर गंदी निगाह रखते थे हैं। अंशु के पापा भी के लिए भी मतलब सारे लोग इनके ऊपर गंदी निगाह रखते थे, गंदी बातें करते थे, गंदी हरकतें करते थे, जिसके कि गवाह राजवीर जी भी थे। सुन के बहुत ही बुरा लगा। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको पूरे वीडियो के जो रिव्यू हैं वो दे देते हैं। इन्होंने रिकॉर्डिंग भी सुनाई कि इस तरह से चीज़ें ये अपने पिताजी से कह रही हैं। पिताजी ने कहा कि हमको तो अंशु के पापा के थ्रू ये बातें पता चली हैं, मतलब उनको भी पता था ये बातें। अच्छा, फिर अपने लिए भी बोली, अंशु के लिए भी बोली कि अंशु के साथ भी यही होता था कि मेरे होठ पे किस करो है। और फिर अंशु कुछ भी पहन के निकलती थी तो देखो कैसे पहनी, क्या दिख रहा है क्या नहीं, मतलब इस तरह की चीज़ें, जैसे मवाली गुंडे वो नहीं करते टॉन्टिंग, छेड़ना, वो उस तरह का चीज़ें। तो इन्होंने ये भी बताया, इन्होंने साफ कहा कि अंशु अगर सच बोलने पे आए तो अंशु अगर सच मतलब लगे तो सच बोल के दिखाए कि हाँ ऐसा होता था कि नहीं होता था। हम लोग मान लेते हैं कि भाई तुम झूठ क्यों बोलोगी, अभी तक इतनी चीज़ें इसने छुपा के रखी थी, काफ़ी चीज़ें अब धीरे धीरे सामने आ रही है। इसने बताया कि हम जो है तब भी इनको महान बताते थे, सास को ससुर को, तब भी छुपाए रहते थे कि ससुराल की इज्जत अपने हाथ में होती है। अंशु के साथ भी, इसके साथ भी गलत कर किया, मतलब हर नज़र रखी थी अंशु को भी, जिसको 2 महीने की लेके आए थे, पाला पोसा, बेटी की तरह पाला पोसा बड़ा किया। इसके जो राजदार हैं, मतलब इसके जो गवाह हैं, वो राजवीर जी भी थे। ये सब चीज़ें सुन के मुझे बहुत बुरा लगा। फिर पूरी देखिए, पूरी वीडियो का हम आपको रिव्यू दे रहे हैं। फिर अंशु के लिए कहा कि उसने कहा था कि पुलिस केस करो। अंशु ने कहा था ना कि भाई आपको लग रहा है चैनल चोरी हो गया या आपको लग रहा है ऐसा है तो आप कंप्लेन करिए। तो इन्होंने ये जवाब दिया सपना ने कि तुमने ही तो मना किया था कि बदनामी होगी, बदनामी होगी, घर की बदनामी होगी, खानदान की बदनामी होगी, साथ में सपना की भी बदनामी होगी। ये चीज़ अंशु ने उस समय समझाई थी। मतलब अंशु 14 साल 15 साल की एज में ज़्यादा समझदार है, ये चीज़ें आप लोग समझ लीजिए। तो अंशु के कहने पर इसने कंप्लेन नहीं की थी। अगर ये आज कंप्लेन करती तो वो लोग घर जो बाहर घूम रहे हैं ना, इधर घूम रहे, उधर घूम रहे, इधर घूम रहे, तो वो अंदर होते, जेल में होते हैं। अगर सपना कंप्लेन करती तो भाई इस तरह की चीज़ें होती, क्योंकि भाई ससुराल में शोषण का भी होता। 7 साल शादी को शायद अभी तक नहीं हुए, दूसरी शादी को तो हुए ही नहीं है, तो उसमें सारे दहेज से लेकर पताना बहुओं के तो बहुत सारे राइट्स हैं जिसको ये यूज़ कर सकती थी और उन लोग को जेल भिजवा सकती थी। आज जो ये लोग आराम से घूम रहे हैं। अब सुनिए, अब मैंने आपसे सारे उसके रिव्यू दे दिया। मुझे बड़ी तकलीफ़ हुई कि भाई देखिए, कोई भी बेटी इतना, मतलब कोई भी लड़की इतना कहे किसी के पीछे पड़ो या ये कहिए कि इतना क्यों सह वो करे, बर्दाश्त करे, कितना इसने बर्दाश्त किया है। लेकिन कुछ चीज़ें मेरे दिमाग में भी घूम रही हैं। हमने आपको पहले भी वीडियोस पे कहा था कि हम अंधभक्ति नहीं कर सकते। जिन वीडियो में जेन्यून है, मैं सपना के सपोर्ट पे हूँ, मैं आज भी सपना के सपोर्ट में हूँ। ये बिल्कुल मत समझिएगा कि मैं उसको सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैं उसके सपोर्ट में हूँ। सिंगल मदर है, गधी की तरह गंद नहीं दिखाई है, नेहा की तरह भी छिछवाई नहीं है यूट्यूब पे, तो कहीं ना कहीं उसके सपोर्ट में हम लोग सब हैं। लेकिन सहानुभूति भी है। लेकिन 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में आई हैं, वो मैं आज आपसे पूछना चाह रही हूँ। क्या एक इंसान सही है, पूरी दुनिया गलत है? ऐसा हो सकता है? जिसका पति नहीं होता उसके सब गलत कहते हैं, ये बात भी सच है। लेकिन जब पति था तो भी अगर ससुर चुम्मी चम्मा कर रहे हैं, होठ पे किस ले रहे हैं, तो क्या ये चलता? आज भगवान ना करे आपके ससुर आपके साथ ऐसा करें, हमारे ससुर ऐसा करें, तो क्या हम लोग 24 घंटे भी उस घर में रहेंगे? जबकि सक्षम है, अगर राजवीर सक्षम है तो वो घर छोड़ के फ़ौरन, भाई अगर इज्जत ज़्यादा प्यारी है, किसी को मौका क्यों दिया जाए कि दोबारा वो अटैक कर सके या इस तरह का कर सके? इज्जत ज़्यादा प्यारी होती है। तो क्या हम लोग घर छोड़ के नहीं हट जाएंगे वहाँ से, तुरंत फ़ौरन निकलेंगे? क्योंकि एक डर बना रहेगा ना कि आज तो छूट गया, कल को ना छूट पाए, बच पाए तो क्या से क्या हो सकता है। आज जो ससुर चुम्मी ले रहा हो, चुम्मी होठ में किस देने को कह रहा हो, ये कर रहा हो, तो कल को वो गलत, और इसने अपनी वीडियो पे कहा है कि गलत गलत हाथ लगाते थे, इसको भी, अंशु को भी। तो क्या हमको तुरंत, अगर कोई और होगा तो उसको तुरंत घर छोड़ना ज़्यादा ज़रूरी लगेगा ना पति के साथ? अब आज आप ये कह दो कि उन सब के गवाह राजवीर थे, सूरज थे, अब कोई ऊपर जाए और सूरज से पूछ के आए या गवाही लेके आए या राजवीर के पास ऊपर जाए
क्योंकि वैसे तो ना राजवीर आके गवाही दे पाएंगे ना तो सूरज गवाही दे पाएंगे। इनका जो देखिए 2-4 चीज़ें मेरे दिमाग में बिल्कुल हुआ होगा, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं हुआ होगा, हम सपना के अगेंस्ट में बिल्कुल नहीं है। अभी 2 दिन पहले की भी वीडियो देख लीजिए, हम उसके सपोर्ट में हैं। बहुत दुखियारी बच्ची है, भगवान किसी के साथ इतना बुरा ना करे जो उसके साथ हुआ है। लेकिन कुछ चीज़ें तो दिमाग में सवाल तो उठेंगे ही ना भाई। मिलियन सब्सक्राइबर हैं, मिलियन व्यूज़ हैं, लाख 2-2 लाख 5-3 लाख व्यूज़ आ रहे हैं, तो सब सवाल तो उठने लाजमी है। जो हमने कहा वो आप लोग को समझ में आया? क्या आपके हमारे साथ होता तो क्या हम लोग उसी घर में रहते, दोबारा उसी घर में शादी करते? सिर्फ आप हम लोग को बता दीजिए। दोबारा अगर सूरज के समय भी ऐसा हो रहा था तो दोबारा उसी घर में राजवीर के साथ शादी करके रहते, और राजवीर के जाने के बाद भी इतने दिन तक रहते। अब अगर किसी का सपोर्ट मिल गया हो या किसी ने ढाढ़स बता दिया हो, किसी ने रास्ता दिखा दिया, तो अब अलग हुई है सपना, इससे पहले तो नहीं हुई थी। दूसरी चीज़, ससुर खराब है, ससुर अंशु के पापा भी बिलजाम है, ससुर भी खराब है, सब बुरी नज़र रखते हैं। आप एक बात बता दीजिए, शिवी के पति के लिए भी यही बातें हुई थी। हम लोग ने शिवी को बहुत, क्योंकि पति ने गाली दी थी, बहुत गलत काम किया था। किसी औरत को गाली देने का हक तो किसी ने नहीं दिया है, और उसका पति नहीं है तो कोई गाली भी दे देगा। लेकिन पति की भी बुरी अगर सपना पे थी, तो क्या हम आज आपसे पूछना चाहते हैं, क्या शिवी से ज़्यादा सुंदर सपना है? सिर्फ आप लोग दिल पे हाथ रख के बताइए, शिवी ज़्यादा सुंदर है कि सपना ज़्यादा सुंदर है? अपनी इतनी सुंदर बीवी और 2 बच्चों की माँ, और जो विडो भी है, शक्ल सूरत भी शिवी के टक्कर की तो नहीं है ना। तो उसकी भी गलत नज़र थी, ससुर की भी थी, बाप की भी थी, अंशु के मतलब मौसा जी की भी थी। पता नहीं, हमको कुछ चीज़ें हमारे दिमाग में अकड़ कर रही हैं, जो कि हम अपने वीडियो के थ्रू आप लोग के सामने रख रहे हैं। हम फिर से आपसे कह रहे हैं, हम सपना के पूरे फुल सपोर्ट में हैं। कल की वीडियो शायद मेरे इसके सपोर्ट में आए, लेकिन हम रिएक्शन चैनल वाले हैं। हम आज की वीडियो में आपकी पॉजिटिविटी होगी तो हम पॉजिटिव रिएक्शन देंगे। अगर आज की वीडियो में आपकी नेगेटिविटी होगी, नेगेटिविटी और कुछ सवाल दिमाग में आएंगे, तो हम वो सवाल भी उठाएंगे और उस नेगेटिविटी पे ही नेगेटिव रिएक्शन देंगे। हम वीडियोस के थ्रू रिएक्शन देते हैं, हम क्रिएटर के थ्रू रिएक्शन नहीं देते। अगर क्रिएटर का पूरा मतलब वो ख़राब है, जो आप ये कह सकते हैं कि रेपुटेशन ख़राब है, तो हम सिर्फ उसके ख़राब रेपुटेशन को देखते हुए ही उसको ख़राब रिएक्शन दे, ये नहीं हो सकता। उसने हो सकता है 2 वीडियोस पे खराबी दिखाई है, तो 2 वीडियोस पे उसने कुछ अपनी अच्छाई भी दिखाई होगी, कुछ टैलेंट भी दिखाया होगा, तो हम उस पर बेसिस पे बात करेंगे। तो आज हम दिल में जो सवाल उठा है वो हम आपके सामने रख रहे हैं, आप हमें इन सब चीज़ों का जवाब दें। और वैसे अगर ससुर उनके किए हैं इस तरह का, तो ये पाप कहीं नहीं वो हो पाएगा, क्योंकि कुछ पापों की सज़ा ऊपर वाला देता ही देता है, उसकी माफ़ी नहीं होती है। लोग कहते हैं ना, कोई पाप किया भगवान से माफ़ी मांग लो, भगवान माफ़ करते हैं, लेकिन कुछ पाप ऐसे हैं जो भगवान के पास जिनकी माफ़ी नहीं है। आप चाहे जितने मंदिर घंटा बजा लें, मंदिर चले जाए, चाहे आप 4 धाम की यात्रा करें आए, लेकिन उन पापों की सज़ा आपको मिलेगी, उसकी माफ़ी नहीं है। क्योंकि अगर ससुर इस तरह की चीज़ें किए हैं बहू के साथ, बेटी जैसी बहू, क्या ही बताएं, तो उससे ज़्यादा नीच इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता। और ऐसे नीच इंसानों के साथ इतने दिन गुजारना बहुत बड़ी बात है। वो सपना कैसे गुजार ले गई ये नहीं समझ में आया। तुरंत घर छोड़ना चाहिए था ना, हम तो ये कह रहे हैं। अनशन करके रख लेती कि मैके जा रहे हैं, जब आप अलग घर ले लेंगे हम तब आएंगे, हम नहीं अपनी इज्जत दांव पे लगाने के लिए यहाँ बैठे रहेंगे। कोई नहीं रहता है। चलिए आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, भक्त बनिए, अंधभक्त मत बनिए। हम किसी की भी क्रिएटर के लिए कह रहे हैं, अंधभक्त मत बनिए। आप लोग अंधभक्त नेहा के भी थे, अब आज क्या हुआ, क्या नहीं खुलासा हुआ, आप लोग सिर्फ ये समझ लीजिए। तो हम सिर्फ आपसे यही कह रहे हैं, किसी भी क्रिएटर के अंधभक्त मत बनिए। देखिए, ऐसा व्लॉग देखिए, उससे दिल से मत जुड़िए, क्योंकि कल को जब उसकी असलियत सामने आती है ना, तो बहुत दुख होता है। और बहुत लोग रात भर बैठे हैं, जगे हैं, टेंशन में रहे कि हाय सचिन ने कह दिया हम फांसी लगा रहे, तो हाय ये ऐसा नेहा ने कैसे कर दिया, तो बहुत अच्छी बनती थी, हमेशा आशीष जी करती थी, हुआ ना। तो इसलिए अंधभक्त मत बनिए। वीडियो लाइक कर दीजिएगा, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा।